बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेप्रिसिएशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि डेप्रिसिएशन होती क्या है और डेप्रिसिएशन किन एसेट पर चार्ज होती है और किन एसेट पर चार्ज नहीं होती। डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं। आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा। तो चलते हैं, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? अगर हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट ड्यू टू यूजेस एंड वियर एंड टियर। कि टेंजिबल एसेट जो है जब उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो उनके इस्तेमाल की वजह से जितनी वैल्यू कम होगी उन्हें हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। लाइक एक मशीनरी है, मशीनरी हम आज परचेज़ करते हैं, आज सपोज़ करें वो 50,000 की है, लेकिन जब वो इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इस्तेमाल करने की वजह से जितनी वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पर चार्ज होती है, तो आइए देखते हैं। बेसिकली हमारे पास एसेट्स की दो टाइप्स हैं, फिक्स एसेट की दो टाइप्स हैं। फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन हमेशा एक तो फिक्स एसेट पर चार्ज होती है, और फिक्स एसेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इसकी कैटेगरी है टेंजिबल एसेट और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट। ये जो टेंजिबल एसेट हैं जब ये इस्तेमाल किए जाएं, इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आए तो इसे हम अमॉर्टाइजेशन बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि किन एसेट पर हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो ये फिक्स एसेट पर चार्ज होती है, और फिक्स एसेट की दो कैटेगरी हैं। जो फिक्स एसेट के टेंजिबल एसेट हैं उन पे हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। सवाल ये पैदा है कि टेंजिबल एसेट्स क्या हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं। वो असासाजात जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिन्हें हम देख सकें, जिन्हें हम टच कर सकें, जिन्हें हम छू सकें, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। लाइक फर्नीचर अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, उन्हें देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, वो टेंजिबल है। लाइक मशीनरी टेंजिबल है, बिल्डिंग टेंजिबल है, ये सब के जितने हैं ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल वो होते हैं जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना ही जिन्हें हम देख सकते हैं, ना ही जिन्हें हम छू सकते हैं, जस्ट उन्हें फील किया जा सकता है, वो इनटेंजिबल है। लाइक इनके एग्जाम्पल की बात करें तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एट्सेट्रा। तो टेंजिबल एसेट की अगर एग्जाम्पल देखें तो ये मशीनरी टेंजिबल एसेट की एग्जाम्पल है, फर्नीचर टेंजिबल एसेट की एग्जाम्पल है, बिल्डिंग टेंजिबल एसेट की एग्जाम्पल है, मोटर व्हीकल्स टेंजिबल एसेट की एग्जाम्पल है। ये सारे टेंजिबल हैं। इनटेंजिबल क्या हैं? आपका गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एट्सेट्रा, ये जितने हैं ये आपके इनटेंजिबल एसेट हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली जब फिक्स एसेट उनको इस्तेमाल किया जाए, उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सपोज़ करें हम एग्जांपल लेते हैं मशीनरी की, कि हमारे पास आज हमने मशीनरी परचेज़ की है। आज सपोज़ करें कि हम अगस्त में मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, 1 अगस्त को परचेज़ करते हैं और 2022 में हमने परचेज़ की। मशीनरी आज परचेज़ की जा रही है 1 लाख रुपए की। तो 1 साल बाद मशीनरी की वैल्यू 1 लाख नहीं होगी, मे भी इसकी वैल्यू रिड्यूस होकर 50,000 रह जाए। तो ये दरमियान में जितनी वैल्यू कम हुई है, ये जो 50,000 दरमियान में इस्तेमाल की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई है, इसे हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अगर साल के एंड पर, दूसरे साल के एंड पर मशीनरी की वैल्यू 80,000 रहती है तो 20,000 वैल्यू कम हुई है, ये आपकी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। नेक्स्ट कि डेप्रिसिएशन को मालूम करने के कितने मेथड है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को बेसिकली कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। जो पहला मेथड है इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं।
और इसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ये इसके 3 नाम हैं, चाहे जो मर्जी यूज़ कर लें। ये पहला डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड है, इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग, या इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू। बेसिकली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। नाम से ज़ाहिर है ओरिजिनल कॉस्ट, इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज की जाएगी। और ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसका नाम दूसरा नाम डिमिनिशिंग भी है, रिटर्न डाउन है। इसमें हमेशा डेप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करें कि एक हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू आज 1 लाख रुपए है और मशीनरी का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो सपोज कर लें 10% है और आपसे कहता है इसकी डेप्रिसिएशन मालूम करें। अगर हम ओरिजिनल कास्ट मेथड यूज़ करें तो हमने डेप्रिसिएशन जब लेनी है तो हमेशा ओरिजिनल कास्ट पे ही लेंगे। अगर 1 लाख का 10% लिया जाए तो डेप्रिसिएशन आएगी हमारे पास, डेप्रिसिएशन पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर की, 1 लाख का 10% ले लें तो ये तकरीबन 10,000 आ जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है तो यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कास्ट पे ही लेंगे। ओरिजिनल कास्ट हमारे पास क्या है 1 लाख, उसी का ही हमने 10% लेना है, ठीक है। फिर वो 10,000, तो ये चाहे जितने मर्जी साल की लेते रहे, इसमें हम हमेशा ओरिजिनल कास्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें अगर पहले साल की डेप्रिसिएशन आपने लेनी है, पहले साल इसकी ओरिजिनल कास्ट यानी 1 लाख मशीनरी की वैल्यू है तो उस पर चार्ज होगी, वो 10,000 आ जाता है। तो देखिए पहले साल 1 लाख मशीनरी की वैल्यू थी, 10,000 डेप्रिसिएट हो गया, इट मीन वैल्यू उसकी कम हो गई है। तो 10,000 माइनस कर दें तो उसकी बाकी जो बुक वैल्यू रह गई है वो 90,000 रह गया। तो दूसरे साल हम हमेशा बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। नाम से ज़ाहिर है रिड्यूसिंग बैलेंस, बैलेंस का कम होना। तो इसमें पहले जो आपकी ओरिजिनल कास्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें, जो बुक वैल्यू आएगी उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर हमने सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन लेनी है तो देखें डेप्रिसिएशन क्या होगी। अब हमारे पास बुक वैल्यू 90,000 है, 90,000 है, तो इसका हम 10% लेंगे तो ये 9,000 आ जाएगा। फिर अगर बुक वैल्यू देखें तो 90,000 दूसरे साल मशीनरी की वैल्यू थी, 9,000 डेप्रिसिएट हो गया, बाकी जो बुक वैल्यू उसकी है वो 81,000 रह जाएगी। हमने तीसरे साल इस 81,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये 2 मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन में हमेशा डेप्रिसिएशन हर साल ओरिजिनल कास्ट पे होगी और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसमें हमेशा डेप्रिसिएशन जो है ये बुक वैल्यू पे हम चार्ज करेंगे। अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ना दिया गया हो तो वहाँ पे हम फार्मूला अडॉप्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कास्ट, ओरिजिनल कास्ट मेथड, इसका फार्मूला डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यानी अगर हमारे पास रेट ना हो तो हम इस फार्मूले से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। इसमें ये कास्ट इट मीन उसकी ओरिजिनल कास्ट क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें एसेट की लाइफ जब ख़त्म हो जाती है तो जिस वैल्यू पे सेल आउट किया जाए उसे हम स्क्रैप वैल्यू। सपोज करें एक मशीनरी है, मशीनरी 10 लाख की है, मशीनरी 10 लाख की, इसकी हम कह रहे हैं कि यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर है। तो अगर 10 ईयर पे के बाद हम जिस वैल्यू पे इसे सेल आउट करेंगे वो जो वैल्यू है उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। सपोज करें यही मशीनरी जो है ये 10 साल बाद हम 1 लाख रुपए में सेल करते हैं, तो ये जो 1 लाख रुपया 10 साल बाद की वैल्यू है यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद, इसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं।
तो कास्ट में स्क्रैप वैल्यू माइनस करें और डिवाइड कर दें उसकी यूज़फुल लाइफ पे, तो ये जो आंसर आएगा ये आपका डेप्रिसिएशन होगा। और ओरिजिनल कास्ट में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है ये सेम रहती है। लेकिन जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसमें जो डेप्रिसिएशन है हमेशा बुक वैल्यू पे ली जाती है और इसमें आपको रेट गिवन होगा, जो आपकी बुक वैल्यू आएगी उसी पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे।